Hello students, today we are going to continue with our chapter number 9, Up You Go. In last video we have studied that Sangeeta ma'am is on a mountaineering camp. वो एक नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से माउंटेनियरिंग कैंप में हिस्सा लेने आई हैं विच इज़ इन उत्तरकाशी उत्तराखंड. Okay, so let's see, she has been made group leader of group number 7. So let us read. Group number 7 included girls from Assam, Manipur, Mizoram, Meghalaya and Nagaland. I was the only teacher from Kendriya Vidyalaya in this group. So group number 7 में जो लड़कियां थी वो आसाम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड से थी. यही अकेली केंद्रीय विद्यालय की टीचर थी इस ग्रुप में. I was happy to meet my new group members. Most of them could not speak Hindi well. I still feel bad that after being together for 21 days, I could not talk even once with Kondonpi from Mizoram. So, वो अपने न्यू मेंबर्स से मिलके ग्रुप के न्यू मेंबर्स से मिलके बहुत ही ज़्यादा खुश थी. उसमें से काफ़ी सारे लोग हिंदी ठीक तरीके से बोल नहीं पाते थे और 21 दिनों तक साथ रहने के बाद भी उनको बुरा लगता है कि 21 दिनों तक साथ रहने के बाद भी जो मिज़ोरम से कॉन्डोन भी थी उनके साथ ही एक भी बात नहीं कर पाई थी. She spoke only Mizo, but even our hearts we grew close to each other. So उनको सिर्फ मिज़ो ही आती थी, लेकिन ये सारी बातें एक दूसरे की समझ ज़रूर लेते थे. Then tell, what do you think about the responsibilities of a group leader? तो ग्रुप लीडर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ग्रुप लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत चैलेंजिंग होती है और एंड ऑफ आर गिविंग सेल्फ सेटिस्फेक्शन. तो ग्रुप लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसी होती है? चैलेंजिंग होती है. देन हाउ वुड यू फील इफ़ यू हैव मेड अ ग्रुप लीडर इन सच अ कैंप. सो अगर आपको भी ग्रुप लीडर दिया जाए तो इट वुड बूस्ट माई कॉन्फिडेंस दैट आई वॉज ट्रस्टेड अपॉन फॉर द जॉब एंड आई वुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, हमको बहुत खुशी होगी कि हमें ये काम करने के लिए चुना गया है. देन व्हाट डज अ मॉनिटर इन अवर क्लास हैव टू डू. मॉनिटर को क्या क्या करना होता है. तो चौक डक्चर का रिक्वायरमेंट है, डिसिप्लिन मेंटेन करवाना होता है. देन वुड यू लाइक टू बी द क्लास मॉनिटर. वाई? सो येस, एवरीबडी ऑफ यू मस्ट बी लविंग टू बी क्लास मॉनिटर. Then crossing the river crossing, we got vitamin C, iron tablets, hot chocolate milk with our breakfast. So इनको ब्रेकफास्ट के साथ विटामिन सी, आयरन टैबलेट्स और हॉट चॉकलेट मिल्क दिया गया. अभी ये डायरी का पेज कब का है? 5 फरवरी 1984 का पेज है. तो इन्हें ब्रेकफास्ट के साथ विटामिन सी, आयरन टैबलेट्स एंड हॉट मिल्क चॉकलेट मिल्क दिया गया. दिस वे गिवन टू फॉर स्ट्रेंथ एंड टू कीप अस वार्म इन द कोल्ड. सो ये क्यों दिया गया था? उन्हें स्ट्रेंथ देने के लिए और बॉडी को वार्म रखने के लिए, गर्माहट रखने. क्यों? बिकॉज वेदर कैसा है? कोल्ड है. एवरी मॉर्निंग देयर वुड बी अ मेडिकल चेकअप. वी टाइड अवर बैंडेजेस एंड काउंटेड द डेज लेफ्ट. हर रोज सुबह मेडिकल चेकअप होता था. वो अपने पट्टियाँ बांधते थे और दिन गिनते थे कि कितने दिन बाकी रह गए कैंप में. आफ्टर एन 8 kilometer trek, we reached the river. There was a thick rope tied across the river from one bank to other. The rope was tightly fixed to pegs or pythons on both the sides. So 8 किलोमीटर की ट्रैकिंग के बाद ये पहुँचे थे एक जगह पे जहाँ पे उनको रिवर क्रॉस करने की थी. उसके लिए कैसा अरेंजमेंट था कि पेग्स या पाइटन से दोनों किनारों पे पेग्स या पाइटन से थिक रोप डाली गई थी एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ. आई वॉज फीलिंग नर्वस. आई स्टार्टेड थिंकिंग व्हाट वुड हैपन इफ रोप केम आउट. आई वॉज ट्राइंग टू एस्टिमेट हाउ वाइड द रिवर वॉज. सो ये बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा उन्हें डर लग रहा था और ये सोचती थी कि अगर पेग्स में से रोप वो बाहर आ गई तो क्या होगा. और ये रिवर की चौड़ाई भी अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रही थी. सो व्हाट दे हैव टू डू, दे हैव टू क्रॉस द रिवर. उनको रिवर क्रॉस करनी है तो उसके लिए दोनों बैंक्स पे मतलब दोनों किनारों पे पेग्स लगाए गए हैं. पेग्स या
पाइटन्स लगाए गए हैं, माउंटेन्स में से पेग्स होते हैं लगाए गए, एंकरिंग के लिए यूज़ होते हैं, तो उसमें लगाई गई है एक थिक रोप, ओके। एंड इस रोप को की सहायता से इन्हें नदी पार करने की थी, ओके। तो इनको डर लगता था कि अगर ये जो रोप है, अगर ये पेग्स में से निकल आए तो क्या होगा। देखिए ये होते हैं पेग्स और पाइटन्स, इस तरीके से उसको एंकरिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अंदर रोप डाला जाता है और इसे क्लाइंबिंग में भी यूज़ होता है और रिवर क्रॉसिंग वगैरह में भी काम में आ सकता है। देखिए वहाँ से जैसे ये पैग है, पैग में थिक रोप लगाई जाती है और ऐसे वो पार्टिसिपेंट जो माउंटेनियर है उसके वेस्ट में बाद में वो रोप टाई कर दी जाती है। देखिए दिस मैम इज़ ऑल्सो क्रॉसिंग द रिवर, इस तरीके से वो रिवर क्रॉस कर रही है। Now our instructor tied a rope around his waist and put a slick type of hook in it. तो अभी इनके इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, इनके इंस्ट्रक्टर ने अपने वेस्ट के राउंड एक रोप टाई कर दी और वो रोप किससे अटैच थी, एक स्लिंग से अटैच थी। स्लिंग क्या होता है, एक तरीके का हुक होता है, ठीक है। देन आई पुट द स्लिंग ऑन द थिन रोप टाइड अक्रॉस द रिवर। सो जैसे हमने लास्ट पेज में पढ़ा था कि यहाँ पे जो है रोप अटैच की गई है, तो उसने वो स्लिंग इसमें डाल दिया, ओके। तो ये जो स्लिंग है उसको डाला गया रोप के ऊपर जो पैग से जुड़ी हुई है, इस तरीके से कुछ डाला गया है और ये रिवर के किनारे हैं, तो इनको वो रिवर क्रॉस करनी है, ओके। Walking through the icy water, he went to the other side. No one was ready to step into the fast flowing river. Everyone was pushing each other to go first. So, सब कोई बहुत ही कोई रेडी नहीं था क्योंकि पानी बहुत ही ज़्यादा आइसी था, बहुत ठंडा था और कोई इस फास्ट फ्लोइंग रिवर में जाना ही नहीं चाहता था। सब एक दूसरे को आगे की तरफ पुश कर रहे थे। I stood last in the line, hoping that no one would see me. Just then, our instructor came near me with the sling and rope in his hand. So, ये भी लाइन में लास्ट चली गई ताकि इन्हें कोई नहीं देख सके, लेकिन इनके इंस्ट्रक्टर इन्हें देख लिया और मतलब कि सबको डर लग रहा था कि वो इस फास्ट फ्लोइंग वाटर में, आइसी वाटर में कैसे जाए। तो मैम पीछे छुप गई, पीछे लाइन में चली गई, लाइन में लास्ट जाके खड़ी हो गई। उनके इंस्ट्रक्टर ने उन्हें देख लिया। आई वॉज रेडी बट डिड नॉट हैव द करेज। वो रेडी तो थी लेकिन उनमें करेज नहीं था, साहस नहीं हो रहा था उन्हें। सर कुड गैस माई फियर्स, ही कॉल्ड आउट लाउडली। 3 cheers for Sangeeta ma'am, and before I knew, someone had gently pushed me into the water. So, सर ने उनके चेहरे पे देख लिया था कि मैम को बहुत डर लग रहा है, तो उन्होंने उन्हें चेयर अप किया 3 cheers for संगीता मैम बोल के, और फिर जैसे ही वो कुछ सोचती उसके पहले ही किसी ने उनको धीरे से पानी की ओर धक्का दिया। आई फेल्ट इफ माई फीट वेर फ्रोजन, आई स्टार्टेड शिवरिंग, माई टीथ वेर चैटरिंग। सो ये बहुत ही ज़्यादा उनके पैर जो है जम से गए थे और ये शिवर करने लग गई थी, काँपने लग गई थी, और इनके दांतों से भी, जब हमें बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है तो हमारे दांतों से भी कड़कड़ाहट की आवाज़ आती है, तो वो सब उनके साथ होने लगा था। आई कॉट होल्ड ऑफ द रोप एंड स्टार्टेड पुटिंग माई फीट फर्मली ऑन द रिवर बेड। तो इन्होंने रोप को पकड़ लिया और धीरे धीरे पैर वो रिवर बेड में रखती गई। As I walked further in, the river got deeper and slowly the water reached up to my neck. तो ये धीरे धीरे पानी में पैर अपने जमाते हुए आगे बढ़ी, लेकिन पानी कहाँ तक पहुँच गया था, नेक तक पहुँच गया था। In the middle of the river, I lost my balance and started slipping. I was so scared and felt so cold that the rope slipped from my hands. I started shouting for help. तो रिवर के बीच में पहुँचते पहुँचते, अगर आपने कभी रिवर में चले हो या किसी पॉन्ड में चले हो तो आपने नोटिस किया होगा कि हमें स्लिपरी सा फील होता है।
तो ऐसा ही कुछ हुआ और वो मैम का बैलेंस खो गया और वो स्लिप से होने लगी। उनका बैलेंस चले जाने की वजह से वो स्लिप होने लगी और वो इतनी डर गई थी, इतना ज़्यादा पानी ठंडा था और कि उनके हाथों से रस्सी भी छूट गई और वो मदद के लिए चिल्लाने लगी। सो देखिए ये है स्लिंग जिसकी बात हुई है यहाँ पे। तो इसको ये रोप का एक छोर अटैच किया जाता है पर्सन की वेस्ट में, पर्सन की वेस्ट में अटैच किया जाता है। तो इन लोगों को ये ऐसा अटैच किया था और ये स्लिंग को डाला जाता है थिक रोप के अंदर, थिक रोप में हैंग किया जाता है और इस तरीके से दोनों साइड पेग्स लगाए गए थे और इसको पकड़ते हुए, इस रोप को पकड़ते हुए रिवर क्रॉस करने की थी। तो ऐसा कुछ अरेंजमेंट था रिवर क्रॉसिंग के लिए। I was sure that I would be carried away by the river, but no, I found that I was tied and with the rope to the sling. So इनको ऐसा लगा कि ये तो पानी में बह जाएगी। फिर इन्हें रियलाइज हुआ कि नहीं, ये तो रोप से बंधी हुई है और रोप स्लिट से बना हुआ है, स्लिंग रोप, और ये ऊपर वाली थिक रोप से भी बंधी हुई है। उनको रियलाइज हुआ। Hold the rope, I could hear the shouts. I somehow managed to get hold of rope and pull myself forward. तो किसी ने पीछे से आवाज़ लगाई कि ये रोप पकड़ लीजिए, क्योंकि इनके हाथ से रोप छूट गई थी। तो इन्होंने ये रोप पकड़ ली और धीरे धीरे अपने आप को आगे की ओर खींचते हुए स्लोली विथ सम करेज आई रीच द बैंक। आई फेल्ट अ स्पेशल काइंड ऑफ हैप्पीनेस एज आई केम आउट ऑफ द रिवर। सो थोड़ा साहस जुटाते हुए यह रिवर के किनारे तक पहुंच गई, नदी के किनारे तक पहुंच गई और उन्हें एक अनोखी खुशी का एहसास हुआ। हैप्पीनेस ऑन फिनिशिंग अ चैलेंजिंग टास्क। नाउ स्टैंडिंग ऑन द बैंक आई वॉज कॉलिंग आउट टू अदर्स टू होल्ड द रोप टाइटली। तो खुशी किस चीज़ की थी? इतना चुनौती भरा काम कंप्लीट करने का, टास्क कंप्लीट करने की उन्हें खुशी थी। अब बैंक मतलब किनारे पे खड़े होके वो दूसरे लोगों को भी प्रोत्साहन देने लगी। आई न्यू दैट दिस कॉन्फिडेंस वॉज अ रिजल्ट ऑफ फेसिंग अ चैलेंज विथ करेज। सो उनको पता था ये कॉन्फिडेंस कैसे आया था, क्योंकि उन्होंने साहस के साथ जो काम है वो कंप्लीट किया था। देन व्हाट काइंड्स ऑफ टूल्स आर नीडेड फॉर क्लाइंबिंग माउंटेन्स। तो माउंटेन के क्लाइंबिंग के लिए कैसे कैसे टूल्स यूज़ होते हैं? सो जैसे अभी हमने पढ़ा, हुक, रोप, स्लिंग, ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं। हैव यू एवर सीन अ हुक एंड रोप बीइंग यूज्ड फॉर एनीथिंग एल्सवेयर? सो क्या कभी आपने हुक और रोप किसी और चीज़ के लिए यूज़ करते हुए देखा है? सो यस, यू कैन से फॉर लिफ्टिंग लोड्स को लिफ्ट करने के लिए, पुल करने के लिए, जो हैवी लोड्स होते हैं उन्हें लिफ्ट करने के लिए या पुल करने के लिए हुक एंड रोप का इस्तेमाल होता है। एंड अदर देन दैट, आपने वेल में से पानी निकालने के लिए भी देखा है कि रोप का इस्तेमाल होता है। देन व्हाट एल्स कैन वी यूज़ इफ़ यू वांट टू क्रॉस द रिवर इन माउंटेन्स? तो रिवर क्रॉस करने के लिए और क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती है? तो हमने पढ़ा है हुक और स्लिंग, रोप और वेस्ट में जो बेल्ट आता है वो सब यूज़ किया जाता है। देन वाई डू वी नीड एक्स्ट्रा एनर्जी ऑन द माउंटेन्स? सो हमें माउंटेन्स पे एक्स्ट्रा एनर्जी की क्यों ज़रूरत होती है? क्योंकि माउंटेन्स के रोड कैसे होते हैं, पाथ कैसा होता है, नैरो होता है, रफ होता है ना। और माउंटेन्स कैसे होते हैं? स्लोपी होते हैं और स्टीप होते हैं, मतलब एकदम सीधे होते हैं वो। तो उन पे चढ़ाई करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स भी है। तो उससे क्या होता है, कोई भी चीज़ों को वो नीचे खींचता है। तो इसी कारण से हमारा ग्रेविटी के अगेंस्ट में चलना, इस ऐसे स्लोप पे चलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें ज़रूरत पड़ती है एक्स्ट्रा एनर्जी की। सो हैव यू एवर हर्ट ऑफ एनीवन हु हैज़ डन समथिंग एडवेंचरस? व्हाट? तो क्या कभी आपने देखा है किसी को कोई एडवेंचरस एक्टिविटी करते हुए? सो जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मैम रिवर क्रॉसिंग कर रहे हैं या कोई रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हैं, तो आप वो चीज़ शेयर कर सकते हो।
So have you ever done anything adventurous? If yes, tell to your class. राइट अबाउट इन ओन वर्ड्स. तो क्या कभी आपने कोई एडवेंचरस एक्टिव चीज़ की है तो आप वो क्लास में बोल सकते हो. Okay students, this is all for today. I hope you must have understood this. Next of the chapter we will continue in the next lecture. Thank you and have a nice day.